सैटेलाइट से चीन की नई साजिश के खुलासे के संदर्भ में डोकलाम के पास देखिए है नई एयर डिफेंस साइट। बॉर्डर पर चीन का नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर दूर मिसाइलें तैनात की गई हैं। भारत, चीन, भूटान ट्राई जंक्शन पर नई साइट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की गई हैं और ये मिसाइलें जाहिर है इनका इरादा ठीक नहीं। डोकलाम वो जगह है जहां 2017 में 73 दिनों का स्टैंड ऑफ भारत और चीन देख चुके हैं। उसी जगह पर कंस्ट्रक्शन जहां विवाद का कारण बना था वहां एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन ही किया जा रहा है। जाहिर है इसको लेकर तनाव और बढ़ेगा। सिर्फ पश्चिमी सेक्टर में नहीं, सिर्फ पूर्वी सेक्टर में, सिर्फ पश्चिमी सेक्टर में नहीं, पूर्वी और मध्य सेक्टर में भी तनाव बढ़ाने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। भारत की तरफ से जवाब क्या दिया जा रहा है इस पर बात करेंगे। और ये भड़काने वाला काम, जिसको ब्रिंकमैनशिप कहा जाता है, ये चीन कब तक करता रहेगा और भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इस इंफॉर्मेशन वॉल की तरफ, जहां आप ये देख पाएंगे कि वो कौन सी जगह है और तैनाती की वो तस्वीरें सैटेलाइट ने जिसकी चुगली की है वो क्या है। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो जगह। और वहां पर तैनाती की डेप्सांग प्लेन पर चीनी सेना अब भी काबिज है, ये आपको मालूम है। और ये पेंगोंग पर, डेप्सांग प्लेन पर चीनी सेना पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। रुटोक काउंटी एनगारी गुनशा एयरपोर्ट पर मिसाइलें तैनात कर चुका है वो। लद्दाख LAC के पास 40,000 सैनिकों की तैनाती हो चुकी है। हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट में बड़े स्तर पर निर्माण हो रहा है। अरुणाचल सीमा पर 2 नई एयर डिफेंस साइट डोकलाम के 50 किलोमीटर दूर मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। अरुणाचल के करीब ही मैनलिंग लहुंजे में मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। सिक्किम के पास शिगेज गौरकर हवाई ठिकानों पर, असल में इसे शिगस्ते भी कहते हैं, मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। जवाब में भारत ने बोइंग P-8 जैसे जेट भी तैनात कर दिए हैं। ये जो पूरा 3,488 किलोमीटर की भारत से लगने वाली जो चीन की सरहद है, उसमें कई जगहों पर वो तनाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर आप देखें कई फ्रंट्स पर चीन को कई फ्रंट्स पर हमले का डर है। और इन फ्रंट्स पर वो जो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, एक तरफ वो यहां तैनाती कर रहा है और दूसरी तरफ चीन के जो भारत में राजदूत हैं वो बयान क्या देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ गलवान के आधार पर दोस्ती पर असर नहीं होना चाहिए। अब एक तरफ वो डर भी रहा है और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है वो आप देख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की घेराबंदी से साउथ चाइना सी में हालत गंभीर होती जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं वहां न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोपेल होने वाले बड़े वॉरशिप्स उसने तैनात कर दिए हैं। और इसको लेकर चीन भी उधर से सख्त रुख दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने टेस्ट फायर किए हैं मिसाइल्स, और यह पहली बार हुआ है कि इतने मिसाइल्स को टेस्ट फायर के नाम पर दागा गया हो। और वो कह रहा है कि अगर वॉरशिप्स और इधर करीब आएंगे तो मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। LAC पर विवाद के साथ चीन लगातार डिफेंस को अपग्रेड कर रहा है और डोकलाम में भी उसने अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी हैं। डोकलाम आप जानते हैं कि वही जगह है जहां 72 दिनों तक चीनी और भारतीय सेनाएं आमने सामने खड़ी रही हैं। बॉर्डर के पास सेना ने, चीन की सेना ने, PLA ने मिसाइलें जमा कर दी हैं। और ये दिखा रहा है कि यहां पर रडार सिस्टम लगाने से लेकर मिसाइलें जमा करने से लेकर तमाम वो काम किए जा रहे हैं जिससे तनाव बजाय घटने के और बढ़ेगा। अरुणाचल तक, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक मिसाइलों की तैनाती कर दी गई है। और आप जानते हैं कि वहां कई एयर बेसिस ऐसे हैं जिनमें लगातार जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि वहां अब हैंगर्स जो हैं वो वॉर प्लेन से फुल हो गए हैं। और हमारे साथ मनीष झा भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चल सकते हैं। मनीष झा, जरा मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो ये राग अलापा जा रहा है कि सिर्फ डोकलाम के गलवान के आधार पर ये नहीं होना चाहिए कि हमारी दोस्ती में फर्क आए, दोस्ती की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ ये तमाम तनाव बढ़ाने वाले काम किए जा रहे हैं। मनीष, देखिए दिनेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ चीन ये कहता है कि भारत और चीन को अपने संबंधों में एक बिग पिक्चर देखना चाहिए और बॉर्डर रिलेशन उसका एक हिस्सा हो, केवल वही सब कुछ नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ चीन की जो हरकतें हैं वो इस बात के ठीक उलट है।
और लगातार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो चिंता में डालने वाली बात है ही। लेकिन अब देखना होगा जब अगले हफ्ते हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में होंगे और वहां चीन के भी रक्षा मंत्री होंगे, उसके बाद फिर 10 सितंबर को नहीं, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं मनीष कि ये जो हो रहा है ये SCO की ये जो बैठक हो रही है, इसमें क्या अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में भारत को जाना चाहिए? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये बैठक, क्या इसमें जाकर हिस्सा लेना चाहिए? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।